उसके बाद हमने स्टडी किया था डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट कि एक ही सिग्नल में हम वन टाइम में बाय और सेल क्यों लगा सकते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। इस सवाल का भी जवाब हमने चैप्टर के लिए लास्ट चैप्टर में लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्लियर किया था कि कहीं पे भी हम डिपॉजिट और विड्रॉल करते हैं तो हमारा पेमेंट मैच्योर डॉलर में ही क्यों दिखता है, उसका भी हमने कल एक जवाब दिया, आंसर लिखा था। ठीक है। और उसके बाद में आपकी जो सम यूनिट्स है, जैसे 1K है 1000 के बराबर है, 100K 1 करोड़ के बराबर है, तो ऐसे आप वो यूनिट्स जो है डियर फ्रेंड्स उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। और उनको बिजनेस को मापने के लिए एक छोटी यूनिट्स में उन यूनिट्स को यूज किया जाता है। तो फॉरेक्स के पार्ट चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसका सबसे पहले मोटिव जो है मैं बता देता हूँ क्या है इस चैप्टर का। आप लोगों के मन में मुझे कमेंट करेंगे आप लोग फटाफट से कि किन किन लोगों का डाउट है कि ये मार्केट 24 घंटे क्यों चलता है, सातों दिन क्यों चलता है। अब बहुत सारे लोगों के डाउट से यहाँ पर हो रहेंगे कि सर हम तो 5 ही दिन ट्रेड करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप जो भी सोच रहे हैं, लेकिन आपके मन में डाउट होगा कि ये मार्केट 24 घंटे क्यों चलता है, 5 दिन क्यों चलता है, 7 दिन क्यों चलता है, रेगुलर ही क्यों चलता रहता है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या जानना चाहते हैं आप लोग? किन किन का डाउट्स है? इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे डियर फ्रेंड्स। है आपके डाउट्स? ठीक है, ये मार्केट वर्ल्ड वाइड 24 घंटे 5 डे 7 डे पूरा चलता रहता है। तो क्यों चलता रहता है डियर फ्रेंड्स, हम इस सेशन में पूरा स्टडी करेंगे। तो पहली बात तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप जहां पर भी रहते हो प्रेजेंट टाइम में, जैसे मैं आपकी बैंक की शाखा की बात करूं, जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपका शाखा कब क्लोज हो जाती है, यानी आपका जो बैंक है, आपकी जो शाखा है आपकी नजदीक बैंक ऑफ बड़ौदा, वो कब गेट क्लोज कर देती है या बंद हो जाती है? कोई जवाब दे सकते हैं क्या आप लोग? चलिए, किसी ने लिखा है 4 PM, किसी ने लिखा है 4 PM और किसी ने 5 PM। चलिए, ओके। तो डियर फ्रेंड्स आपने जैसे ही बताया, तो इसका मतलब क्या आपका बैंक बंद हो गया क्या? क्या आपने जैसे ही जवाब दिया कि बैंक बंद हो गया 4 PM के 5 PM जो 6 PM के बाद में हमारा बैंक क्लोज हो गया, तो एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं पता, बट बैंकिंग कभी बंद होता ही नहीं है। पहली बात तो आपकी शाखा बंद हुई है जब इंडिया की क्लोजिंग हो जाती है बैंक्स की, तो आपके दुबई के बैंक्स स्टार्ट हो जाते हैं, दुबई के सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। दुबई के सेशन क्लोज होते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आपके यूके के बैंक्स ओपन हो जाते हैं। यूके के बैंक्स बंद होने के बाद में आपके यूएस के बैंक चालू हो जाते हैं। यानी ये जो बैंक्स है, यानी ये रूटीन है, ये चलता ही रहता है डियर फ्रेंड्स, बैंक्स कभी बंद नहीं होते, क्योंकि इन बैंक्स को बोला जाता है इंटर बैंक। इंटर बैंक का मतलब होता है बैंक्स जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर करते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर जैसे आप दो कंट्रियों के बीच में लेन देन होता रहता है, तो इनके कस्टमर कोई इनका कोई बिजनेस खत्म नहीं होता, क्योंकि एक कंट्री का क्या लेन देन हो रहा है उसके बीच में ट्रांसफर करना, पैसा ट्रांसफर, मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइडर मतलब 24 घंटे बिजनेस चलता रहता है। अच्छा, मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछता हूँ, क्या दो कंट्रियों के बीच में लेन देन या बिजनेस की कोई टाइमिंग होती है क्या? दो कंट्रियों के बीच की लेन देन, और क्या उनकी क्लोजिंग होती है कि बिजनेस इस टाइम पे नहीं करेंगे, इस टाइम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या डियर फ्रेंड्स, मतलब दो कंट्रियों के बीच में लेन देन नहीं हो सकता है, क्या पॉसिबल है क्या? नहीं है। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि दो बैंकों यानी दो कंट्रियों के बीच में लेन देन नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकता? क्योंकि
अगर विद इन 1 सेकेंड की भी मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो विद इन 1 सेकेंड भी बैंक्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर और बिजनेस आपका ठप नहीं हो सकता। क्योंकि एक फोर्ब्स न्यूज के अनुसार अगर मैं 1 सेकेंड की बात करूं, अगर मैं एक कंट्री का, तो डियर फ्रेंड्स करीबन 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन डॉलर तक लॉस होता है 1 सेकेंड का, अगर 1 सेकेंड का भी बिजनेस ठप हो जाए। आपने सुना भी होगा बहुत सारी बार, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी जीडीपी गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिजनेस ठप हो जाते हैं। हम जो काम कर रहे थे, हमारी शॉप्स ओपन होना या हमारे जितने भी बिजनेस है वो क्लोज हो जाते हैं। इस कारण से जहां से आदान प्रदान होना था वहां से आपका लेन देन हो नहीं पाता। इस कारण से जहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था आउट ऑफ इंडिया से या बाहर की कंट्रियों से, तो वहां से भी आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो अचानक से हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन में आ जाती है। यानी हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो नीचे आ जाता है, जीडीपी नीचे आ जाती है, क्योंकि हमारा डे बाय डे हमारे को लॉस होता ही जा रहा है। यही कारण है डियर फ्रेंड्स, चाहे जो बैंक्स होते हैं हमको सदा आपको अलर्ट करते हैं कि इतने जॉब्स चले गए। वो क्यों आंकड़े बताते हैं? उनको क्या इंडिया का पता है? क्यों पता है? क्योंकि उनको पता है सारा डाटा उनके पास है। आपके जितने भी हम इंडिया में रह रहे हैं, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हम लेन देन कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आपका सभी का बायोडाटा बाहर भी एक्सेस करता है, क्योंकि हम लेन देन करते रहते हैं। आप कितना व्यापार कर रहे हैं, कौन से बिजनेस में आपका डेवलपमेंट कितना हो रहा है, वो सारी जानकारी रहती रहती है, इंटरचेंजेबल होता रहता है। ठीक है, हम छोटे उद्योग से बिलोंग करते हैं या मीडियम उद्योग से बिलोंग करते हैं या हाईएस्ट उद्योग से बिलोंग करते हैं, ये मैच्योर नहीं करता, बट हम बिजनेस को तो कर ही रहे हैं। ठीक है, हम किसी चीज का वस्तु विनिमय तो कर ही रहे हैं डे बाय डे। तो कहने का मतलब दो कंट्रियों के बीच में, या हम अगर मैं इंटरचेंज की बात करूं, जैसे हम दो कंट्रियों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम इंडिया में रह के एक व्यापारी दूसरे से कर रहा है, तो सर इंटरचेंजेबल वस्तु बोलते हैं। यानी वो इंटर एक्सचेंजेबल कर रहे हैं, यहीं पे इंटर आयात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब बिजनेस जो है डियर फ्रेंड्स वो कभी रुकता नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, कुछ लिखेंगे इस सेशन के अंदर। क्या लिखेंगे? देखिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा फॉरेक्स चैप्टर डी ये लिखा है डियर फ्रेंड्स। वाई 24 आवर्स फॉरेक्स मार्केट रनिंग, यानी हमारा जो मार्केट है डियर फ्रेंड्स 24 घंटे क्यों चलता है, तो इसके बारे में हमने कुछ लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा था, यू नो अबाउट फॉरेक्स लिक्विडिटी प्रोवाइडर बाय इंटरबैंक्स, दैट मींस डू नॉट क्लोज इंटरबैंक्स बिकॉज इंटरबैंक्स वर्ल्ड वाइड as a liquidity provider, simple meaning that interbank service provide worldwide inter-exchangeable services। यानी डियर फ्रेंड्स हम दो कंट्रियों के बीच में लेन देन होता रहता है। ठीक है, और उन बैंक्स के जो बैंक्स होते हैं उनके बिजनेस, उनके कोई क्लाइंट नहीं रहते हैं, क्योंकि बिजनेस के कोई क्लाइंट नहीं रहते हैं। अब मैं बात करूं आज रिलायंस की, तो रिलायंस अपने आप में एक पूरा टर्ब्यूट कंपनी है। तो वो तो मतलब जब भी किसी बैंक से पैसा लेगा तो करोड़ों अरबों में लेगा। सीधी सी बात है आप लोगों को, ऐसा तो है नहीं कि 10,000 रुपये उधार लेके वो खाता धारक में नाम लिखवा रहा है। ऐसा होता है क्या डियर फ्रेंड? क्या रिलायंस और एमआरएफ और ये अगर अमेजोन वगैरह जितने भी कंपनीज है, क्या ऐसे करती है क्या डियर फ्रेंड्स कि 10,000 रुपये अपने से उधार लेके 12 महीने में ब्याज पे देंगे? ऐसा करते हैं क्या ये लोग?
जवाब दे सकते हैं क्या आप लोग? क्या ऐसा ही करते हैं क्या कि आज आज हमारे पास आ गए अमेजोन के मालिक जी 20,000 रुपये उधार लेने के लिए, और अपने को 12 महीने में 2 रुपए सैकड़े 5 रुपए सैकड़े से अपने को वापस दे देंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो कंपनीज की कंपनीज है, ठीक है। यानी एक ब्रॉड कंपनी है, पूरा वर्ल्ड वाइड एक सराउंड है, जिसके अंदर विद इन 1 मिनट, अगर मैं आपको अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं अभी अमेजोन के मालिक की, तो डियर फ्रेंड्स अभी 1 सेकेंड इज इक्वल टू 90 लाख रुपीज या 1 करोड़ के अप्रोक्स इनकम है। आप सोच सकते हैं, यानी 1 सेकेंड की अमेजोन के मालिक की इनकम अभी 90 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए के अप्रोक्स है अभी प्रेजेंट टाइम में। पिछले साल 70 लाख से 80 लाख के बीच में थी, अभी बढ़ चुकी है 90 लाख से 1 करोड़ 10 लाख के अप्रोक्स। विद इन 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं मैं, 1 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और मैं आपको इसको डीपली बताने के लिए मैं आपको एक वीडियो चला के दिखा देता हूं। आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस जो मेंटलिटी है, इसके अंदर सबसे बड़ी कंडीशन है कि ये इतने डिजिट में, इतनी पावर में इतना सक्सेस क्यों है। ये जो डाटा है, ये वर्ल्ड वाइड इतना वर्ल्ड वाइड क्यों चलता है, उसके पीछे रीजन आप जान लीजिए। अगर मैं टॉप 10 जो अर्नर है पूरे वर्ल्ड वाइड, मैं उनकी बात करूं तो आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। तो उनके आंकड़ों को जरूर देखिए, आपको पता चलेगा। एज ए नॉलेज ही ले लीजिए उस उन पॉइंट्स को, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है वो चीज भी। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने वैसे ग्रुप में शेयर किया था आप लोगों को, बट मुझे शायद वो मिलेगा कि नहीं। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमारा लैक ऑफ नॉलेज भी बढ़ेगा उससे और बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। एक 30 सेकेंड का टाइम और दीजिए। यस, तो मैंने वापस ग्रुप में शेयर भी कर दिया, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ डियर फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार तरीके से आपको देखना है। और अभी ये जो आपको इनकी ग्रोथ है डियर फ्रेंड्स, ये आपको डॉलर के अंदर दिखेगी, और इनकी यूनिट्स जो रहेगी वो मिलियन के अंदर रहेगी। तो आपको खुद देखना है, फिर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आपको पता चलेगा कि वाकई एक बिजनेस मॉडल जो है, एक 10,000 50,000 1 करोड़ का कोई मामला नहीं है। आप देखोगे अभी विद इन मिनट सेकेंड ईयरली के अंदर इनके जो बिजनेस की ग्रोथ है वो कितनी ज्यादा बढ़ रही है, वो आपको लाइव दिखाता हूं मैं, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो चुका है और मैं गया, और ये 2015 का है।
ये देख सकते हैं कितनी फास्ट तेजी से 2015 के आंकड़े हैं ये डॉलर के अंदर। 10 रिचेस्ट पर्सन। 2016 का ग्राफ चालू हो चुका है और अमेजोन के मालिक फोर्थ नंबर पे आ गए। 2015 में 7वें नंबर पे थे। 16 के अंदर थर्ड नंबर और 2017 में सेकंड रैंक अचीव कर ली। देख सकते हैं ऊपर टॉप बिल गेट्स जी हैं और ये 2017 में फर्स्ट रैंक अचीव कर चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। ये वॉरेन बफेट सर है तीसरे पे। तो 2018 स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं कितने फास्ट आंकड़े हैं। ईयरली देखें ये ग्राफ। देख सकते हैं कितनी बड़ी कहाँ पहुंच गए हैं अमेजन के मालिक। और बिल गेट्स जी माइक्रोसॉफ्ट के सेकंड रैंक पे। 2019। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि कितने, अगर मैं 2015 की बात करूं तो मतलब 7वीं 8वीं रैंक पे था पर्सन और 3 साल से पूरा मुकाम कायम है, फर्स्ट रैंक पे है। तो डियर फ्रेंड्स ये है बिजनेस मॉड्यूलेशन, ठीक है, पावर ऑफ कैपेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ पावर ऑफ डेवलपमेंट एनी बिजनेस क्राइटेरिया, ठीक है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए भी बात है। हमारा बिजनेस भी हमको आंकड़ों में देखना जरूरी है। जब बैंक्स देख सकते हैं और हमारे, आपको पता है आपके बैंक्स में जो भी आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको एक पासबुक दी जाती है, क्यों दी जाती है वो? उसके पीछे रीजन बता सकता है क्या कोई? ये चैप्टर बहुत नॉलेजेबल होगा, हमारे जीके के लिए बहुत अच्छा नॉलेज के लिए काम करेगा ये जो चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि मार्केट के ऊपर तो बहुत अच्छे डिस्कशन होंगे यहाँ पर। क्यों दिया जाता है डियर फ्रेंड्स? आपके जो बैंक्स में आप खाता ओपन करवाते हो तो आपको एक फास्ट बुक जो है वो मिलती है जिसके अंदर आपकी डाटा एंट्री होती है डेट वाइज। क्यों दी जाती है, कोई जवाब दे सकता है क्या? तो यहाँ कुछ कमेंट आए हैं, देख लेते हैं। फॉर एक्नोलॉजमेंट आपका लेखा जोखा होता है। और भी कमेंट कर सकते हैं प्लीज। और भी कर रहे हैं क्या? चलिए, तो ब्रिज भूषण जी ने लिखा है फॉर एक्नोलॉजमेंट और बी पांचाल जी ने लिखा है आपका लेखा जोखा। ओके। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने। तो मैं आपको बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, दुनिया के अंदर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसको ग्राफ द्वारा निर्धारण नहीं किया जाता।
अगर विदाउट ग्राफिक्स एनालिसिस कोई बिजनेस काम कर रहा है तो उसका स्ट्रेंथ ग्राफ बनेगा। स्ट्रेंथ मतलब वो आंकड़े जो है, जैसे आपके अकाउंट में 10,000 है, वो 1 लाख तक पहुंच गया, तो आपको सीधा लग रहा है कि मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन अचानक से आपके कोई काम पड़ जाता है, कुछ मतलब घटनाएं घटित हो जाती है, शादी आ गई या कुछ भी, अचानक से आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, तो अचानक से आपका ग्राफ स्ट्रेट था और डायरेक्ट डाउन में आ जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको अपनी जो डाटा एंट्री, यानी बैंक्स जो आपको प्रोवाइड करते हैं पासबुक, वो इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि आपकी जो डेली डेट वाइज आपकी जो ग्रोथ है, आप किस तरह मैनेज कर रहे हो, क्या आपका बिजनेस आप काम कर रहे हो या विदाउट बिजनेस काम कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आपको जो भी बिजनेस में आपका एनालिसिस है उसके अंदर आपका क्या योगदान है और आप कितना उसके अंदर शेयर होल्डर बन रहे हो। आपके पास 1 लाख का डिपॉजिट हो रहा है, 2 लाख का डिपॉजिट हो रहा है, जब आपके पास बिजनेस की ग्रोथ हो जाती है तो हम करंट अकाउंट खुलाते हैं, उसके अंदर कोई बैंक की 50,000 की लिमिट है, कोई 25,000 की है, तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक्स। तो कहने का मतलब हर जगह हमारा ग्राफिक्स और एनालिसिस होना चाहिए। बिजनेस के डेवलपमेंट क्राइटेरिया उसी पे डिपेंड करते हैं। जितने हमारा फ्लैक्चुएशन होता है ग्राफिक्स पे, उतना ज्यादा हमारे बिजनेस को एक क्राइटेरिया मिलता है कि किस पॉइंट पे आपको लॉस हुआ, किस पॉइंट पे आपको ग्रोथ हुई, तो उस पे एनालिसिस होना चाहिए। तो हमारी लाइफ को भी आप इस तरह से तुलना करें कि मैंने कल जो किया था, अगर आज नहीं किया तो आज मुझे कुछ करना चाहिए, ताकि मेरा ग्राफ में कुछ फ्लैक्चुएशन और मैं प्रॉफिट कमाऊं। आज मैं 10 रुपए कमाया तो कल मैं 50 रुपए पे पहुंचूं। तो कहने का मतलब हमारे जीवन को भी आप, जीवन शैली को भी ग्राफिक्स के अनुसार आप ढालेंगे तो बहुत ज्यादा हमारे को प्रभावित मिलेगा बिजनेस के अंदर। ठीक है, हर बिजनेस के अंदर होता है ये। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखता हूं मैं। डेफिनेशंस सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं मैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा क्लोज 6 PM अप्रोक्स हो जाती है किसी भी ब्रांच में। ठीक है, अप्रोक्स में मान रहा हूं, किसी भी ब्रांच में जो हमारी शाखा है वो अप्रोक्स 6 PM तक सारी ब्रांचेस क्लोज आ जाती है। चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस है, आईसीआईसी है, एसबीआई है, कोई सा भी बैंक राइट है, अपन 6 PM को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहला सवाल कि ये शाखाएं बंद होती है या नहीं, पहला सवाल। तो डियर फ्रेंड्स इसका जवाब लिखेंगे, मैं कोष्टक में लिखता जाऊंगा, इसको क्वेश्चन समझते जाना। इसका आंसर हम लिखेंगे कि यहाँ पर यह शाखा यह शाखा केवल आपकी ब्रांच में बंद हुई है, बट बट वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड की बात करें तो जो इंटर बैंक्स है, इंटर बैंक्स है तो दुबई बैंक ओपन,
देन जब दुबई बैंक क्लोज हो जाते हैं उसके बाद आपका यूके बैंक स्टार्ट हो जाते हैं। यूके बैंक ओपन, देन यूएस बैंक ओपन। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, जो बैंक्स जो है ये केवल आपकी ब्रांचेज बंद होती है, जो बैंक्स के बैंक होते हैं ये कभी क्लोज नहीं होते हैं, क्योंकि एक सेशन खत्म होता है दूसरा सेशन चालू हो जाता है। एक सेशन खत्म होता है मार्केट का, दूसरा सेशन चालू हो जाता है। दूसरा सेशन खत्म होता है तो पहली कंट्री का, क्योंकि आप लोगों को ये तो पता ही है कि आप जिस भी कंट्री की हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड डियर फ्रेंड्स, कहीं हम मतलब हमारे 2 बज रहे हैं, अभी अभी 4 बजे, 4 से 5 का सेशन हम ले रहे हैं, तो कहीं पे 4 से 5 सुबह का टाइम हो रहा है, ठीक है। कहीं 12 बज रहे हैं, कहीं पर 3 बज रहे हैं, कहीं पे 1 बज रहा है। मतलब 24 आवर्स का पूरा रूटीन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं डियर फ्रेंड्स? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज है 195 अप्रोक्स, क्या वहां पर हम अभी जो हमारा इंडिया का समय है क्या सभी कंट्री में सेम है क्या? क्या जवाब दे सकते हैं क्या आप लोग? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या हमारा जो टाइम है अभी का 4 से 5, क्या सभी कंट्री में यही टाइम चल रहा है क्या अभी? जवाब दे सकते हैं क्या आप लोग? तो यहाँ पर लिख के भेजा नो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर नो लिख के भेजा है, क्यों भेजा है? क्योंकि जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, हर मतलब हर मिनट, सेकंड, हावरली, हाफ आवर, मतलब हर टाइमिंग पे एक टाइम चेंजेबल है। ठीक है, हम इंडिया की बात करें तो हमारा अलग टाइम है, दुबई का टाइम अलग है, यूके का टाइम अलग है, यूएसए का टाइम अलग है, सिंगापुर का टाइम अलग है। ठीक है, मतलब टाइम तो अलग अलग होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम अगर यहाँ पर हमारी 6 बजे की ब्रांच क्लोज हो गई है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रियों की ब्रांच भी बंद हो गई है, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्या पूछा है सर आपने? अभी मैं लास्ट बात बताता हूँ सर, जो भी डाउट्स है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने सबने लिख के भेजा नो, क्योंकि आपकी ब्रांच बंद हुई है इंडिया की, लेकिन बाकी कंट्री में हो सकता है सुबह का ऑफिस ओपनिंग हो, उनका 9 बजे का टाइम हो रहा, यानी आपकी क्लोजिंग हो रही हो, कहीं दूसरी कंट्री में ओपनिंग हो रही हो। तो डियर फ्रेंड्स, मार्केट भी सेम कंडीशन में है, क्योंकि मार्केट भी अलग अलग कंट्री की पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है, तो अलग अलग सेशन के अनुसार चलता है। तो हम अब बात करेंगे इसके अंदर सेशन के अनुसार बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, सो मार्केट 24 आवर चलता रहता है, क्योंकि इंटरबैंक विश्वव्यापी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड है, या विश्वव्यापी लिख देते जब हिंदी लिखी रहे तो विश्वव्यापी, ठीक है, विश्वव्यापी है। ठीक है, अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स जो इंटर बैंक्स है, अभी कौन कौन से हैं। अगर मैं जैसे अभी सर्च करें अभी अपन, तो आपने सुना होगा बार्क पैलेस है, सिटी बैंक है, एचएसबीसी बैंक्स है, जो डियर फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड वाइड को मतलब आपको पता है आपको, बड़े बैंक्स है, मतलब जिनकी कोई मतलब आप अरबों खरबों मतलब
अनगिनत पैसा है, मतलब अनगिनत स्टोरेज है, ठीक है। तभी जाके ये लोग स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, तभी जाके आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हैं। ये लोग पैसा देते हैं और पैसा लेते हैं, यानी इनका देना लेन देन चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम खाता धारक नहीं है। कौन है यहाँ पर? हम जैसे खाता धारक नहीं है कि हमने 10,000 रुपए का अकाउंट खुलाया, 1 लाख का अकाउंट। यहाँ पर कोई खाता धारक नहीं होते। इंटर बैंक्स होते हैं जो बिजनेस मॉड्यूलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। जैसे आज मैंने अभी बताया आपको, रिलायंस की 10,000 रुपए का खाता खुलवाने के लिए हमारे पास नहीं आएगा, वो जाएगा इंटर बैंक्स के पास और उनसे लेगा $10 मिलियन, $100 मिलियन, $1,000 मिलियन, $1 बिलियन। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह का मतलब बिग फंड, मतलब हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती इतनी सोचने की, उससे मतलब लाखों गुना पैसा लेते हैं ये लोग और उस बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। जैसे अभी आपने सुना भी होगा, प्रेजेंट टाइम की बात है, जैसे अभी जियो का जब स्टार्टअप किया था रिलायंस ने, तो करीबन इंडिया के अंदर उसका जो खर्चा आया था वो करीबन 10,000 करोड़ रुपीज का खर्चा आया था स्टार्टअप में। तो फेडरल बैंक है या सिटी बैंक है, वहां से रिलायंस ने पैसा लिया था और उसको करीबन, आपको पता, 6 महीने अपने को फ्री में जियो को अपने को नेट दिया था। लेकिन आपको पता, 8वें महीने के बाद नेक्स्ट 5 महीने में वो पैसा वापस चुकाया, क्योंकि करीबन 80 लाख से ऊपर यूजर हो चुके थे। तो अगर मैं 400 से में मल्टीप्लाई कर दूं तो उन्होंने 3 महीने के रिटर्न से ही उन्होंने पूरा खर्चा जो है, मतलब जो पैसा लिया था वो दे दिया था। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स, कि जितनी बड़ी बिग डील होती है मार्केट के अंदर, उतनी बड़ी अब ऐसी जो लेन देन है डियर फ्रेंड्स, ये भी मार्केट को हलचल पैदा करता है। क्योंकि इतना बड़ा फंड कहीं पे स्टोरेज करना, कहीं पे उस पे लेन देन करना, तो मार्केट में ये न्यूज एनालिसिस के रूप में काम करते हैं। तो न्यूज एनालिसिस फैक्टर क्या होते हैं मार्केट के अंदर? कहीं आप लेन देन कर रहे हो, कहीं पे नई योजना तैयार हो रही है बिजनेस के अंदर, या बात करें कोई वॉर हो गया, युद्ध छिड़ने की बात चल रही हो, या बात करें जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कहीं जीडीपी गिर रही है कंट्री की, तो ये न्यूज एनालिसिस फैक्टर है, ठीक है। अभी हम फ्राइडे की बात करें तो पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स थी, तो इमरान खान जी को मतलब वहां पर घेराबंदी करने के लिए कुछ किया था। तो पीओके न्यूज के अनुसार उनमें मार्केट में पिछले 1 घंटे के अंदर डियर फ्रेंड्स 1,000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन लिया था करेंसी पेयर ने भी, आप लोगों ने देखा होगा फ्राइडे के अंदर। तो ये न्यूज एनालिसिस फैक्टर होते हैं जो बिजनेस को ग्रोथ डेवलपमेंट में काम करवाते हैं। और ये जो लेन देन करते हैं ये इंटर बैंक्स द्वारा ही करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद में बात करें डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट, तो इंटर बैंक्स कौन कौन से होते हैं? पहली बात, इंटर बैंक्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, तो यहां पर लिख देते हैं। सीडी बैंक है, और एचएसबीसी है, ठीक है। तो ये बैंक से बहुत सारे बैंक से जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर करते रहते हैं। एलमैक्स है, एलमैक्स है। तो ये इंटर बैंक है डियर फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड वाइड और भी बहुत सारे बैंक, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स की यहाँ पर हम, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम इंडिया के अंदर रहते हैं और हमारे सभी इंडिया निवासियों के लिए फॉरेक्स मार्केट बहुत ही शानदार टाइमिंग है। क्यों है? सभी इंडियन पर्सन के लिए ये जो मार्केट है फॉरेक्स मार्केट बहुत ही अच्छा टाइमिंग है इंडियन यूजर्स के लिए। तो वो क्यों है, मैं आपको उसका जवाब देता हूं। तो हम आगे टाइपिंग करेंगे। सभी इंडियन पीपुल के लिए फॉरेक्स मार्केट बहुत अच्छा है, क्योंकि
इंडियन पर्सन, क्योंकि इंडियन पर्सन इंडियन पर्सन मार्केट की क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब बात कर देता हूं। वर्ल्ड वाइड हम फॉरेक्स में कौन कौन से सेशन देख सकते हैं। ठीक है, फॉरेक्स में हम वर्ल्ड वाइड कौन कौन से सेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो मार्केट को, आप सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, आज मार्केट की ओपनिंग होने वाला है। तो सबसे पहला सेशन जो है, जो आज जो सेशन स्टार्ट होता है डियर फ्रेंड्स, है ना, आज कौन सा सेशन स्टार्ट होगा नाइट को 2:30 बजे, वो होगा डियर फ्रेंड्स, उस सेशन का नाम है सिडनी सेशन। क्या नाम है? सिडनी सेशन। जो आज का जो सेशन है उसका नाम है सिडनी सेशन। यानी जो मंडे नाइट सेशन होता है डियर फ्रेंड्स, मंडे नाइट मार्केट ओपनिंग, वो होता है डियर फ्रेंड्स मंडे नाइट मार्केट ओपनिंग। और ऑलमोस्ट कब स्टार्ट होता है वो 2:30 AM। ठीक है, मार्केट का ओपनिंग। ठीक है, होता ही है, आप लोगों को पता है कितने बजे होता है, आपको पता है ही सही। तो सबसे पहली बात तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इज इक्वल टू ये है डियर फ्रेंड्स सिडनी सेशन ओपनिंग। ठीक है, मंडे नाइट मार्केट जो ओपनिंग है 2:30 बजे, वो कौन सा सेशन होता है? सिडनी सेशन ओपनिंग। और उसके बाद में नेक्स्ट है, हम कौन सा क्लोजिंग देख सकते हैं? यूएस सेशन क्लोजिंग। ठीक है, फ्राइडे नाइट फ्राइडे नाइट मार्केट क्लोजिंग जो होती है डियर फ्रेंड्स, वो किस नाम से होती है? वो भी रात को 2:30 बजे होती है। यानी पूरा वीक का मैंने बता दिया, वो भी 2:30 AM पे होती है मार्केट का। तो वो उसको बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, इसको किस नाम से बोला जाता है? यूएस सेशन क्लोज, यूएस सेशन क्लोजिंग। ठीक है, यानी फ्राइडे को मार्केट क्लोज होता है, तो वो कौन सा सेशन होता है? यूएस सेशन क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद में दो और सेशन है डियर फ्रेंड्स, उनके भी बारे में भी बात कर लेते हैं हम, और कौन कौन से सेशन हम देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं और सेशन कौन कौन से देख सकते हैं। करीबन आपके दिन के 1 PM जो होता है डियर फ्रेंड्स, डे डेली डे 1 डेली डे मार्केट ओपनिंग, वो करीबन होती है डियर फ्रेंड्स 1 PM।
1 PM के अप्रोक्स होती है और इस सेशन को बोला जाता है डियर फ्रेंड्स यूरोपियन सेशन का ओपनिंग। ठीक है, यूरोपियन सेशन ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद में आप और भी इंडियन टाइम में देख सकते हैं, नाम लिख देता हूं यहाँ पर। ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया। फोर्थ है डियर फ्रेंड्स जापान क्लोज। ठीक है, और टोक्यो क्लोज देख सकते हैं। ठीक है, तो इतने सेशन हम देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स हमारा जो है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हम इतने सारे सेशन को देख सकते हैं और भी है। यूएस सेशन ओपनिंग, ठीक है, क्लोजिंग हमने देख ही लिए। तो ये सारी क्लोजिंग ओपनिंग चलती रहती है मार्केट्स की। यूएस सेशन ओपनिंग, ठीक है। तो हमारा इंडियन टाइम इतना सबसे बेहतरीन है फॉरेक्स मार्केट के लिए कि हम जितने जब तक सोते हैं तब तक हम इस इतने सारे ही सेशन देख लेते हैं मतलब। और आपने देखा भी होगा, अभी हम टाइमिंग की बात करिए, अभी ऊपर तो क्लोजिंग ओपनिंग की, अगली बार हम बात करेंगे कि मार्केट का जो अभी जैसे टोक्यो सेशन है वो कब स्टार्ट होता है, उसकी टाइमिंग क्या है, और जापान सेशन की टाइमिंग क्या है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो हमारे को पता चलेगा कि मार्केट का फ्लक्चुएशन टाइम क्या है। ठीक है, क्लोजिंग और ओपनिंग तो पता चली गई, फ्राइडे नाइट और क्लोजिंग एंड मंडे नाइट ओपनिंग। ठीक है, तो आज की जो ओपनिंग है मार्केट की वो सिडनी सेशन के अनुसार होती है, और क्लोजिंग जो फ्राइडे को होती है वो होती है डियर फ्रेंड्स यूएस सेशन क्लोजिंग। ठीक है, तो हम अगली बात में चर्चा करेंगे। डे सेशन हमने देखा ही है, यूरोपीय सेशन में आपकी ओपनिंग होती है। आपने देखा भी होगा कि मार्केट के अंदर 1 बजे या 2 बजे के आसपास मार्केट में अचानक से हलचल चालू हो जाती है तुरंत। ठीक है, तो ये एनालिसिस आपको रखना जरूरी है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक। कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं और कुछ कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा सेशन तो